फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं सुदीप और आप देख रहे हो फ्री नॉलेज गेन का वीडियो। तो पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे रिवर्स चार्ज के बारे में। तो व्हाट इज़ रिवर्स चार्ज मैं उस वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, तो रिवर्स चार्ज क्या है और ये रिवर्स चार्ज किस किस कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। ये एक्चुअली दो कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। एक कैटेगरी क्या है, अगर कोई रजिस्टर्ड डीलर अनरजिस्टर्ड डीलर से सर्विस या गुड्स रिसीव कर रहा है तो ये इस रजिस्टर्ड डीलर का लायबिलिटी है कि वो जीएसटी पे करे। तो जो रजिस्टर्ड डीलर अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर कोई गुड्स या सर्विस ले रहा है तो ये रजिस्टर्ड डीलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जीएसटी को डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करे। ठीक है दोस्तों। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी कैटेगरी में बोला गया है सरकार ने कुछ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, नोटिफाइड सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज नोटिफाई कर दिया है कि ये गुड्स या सर्विसेज के सप्लाई के ऊपर रिवर्स चार्ज आपको लगाना होगा। तो इस वीडियो में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो कौन कौन सर्विस है जिसके सप्लाई के ऊपर रिवर्स चार्ज लगाना होगा, तो यही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, यहाँ पे देखिए हम तीन चीज में इसको डिवाइड किया है। एक है सर्विस, एक है प्रोवाइडर ऑफ सर्विस, सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, और रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, सर्विस कौन रिसीव कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सर्विस क्या है, taxable services provided or agreed to be provided by any person who is located in a non-taxable territory and received by any person located in the taxable territory other than non-SSG online recipient। यानी कि अगर कोई किसी सर्विस को कोई प्रोवाइड कर रहा है, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और वो किसी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, किसी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है और वो सर्विस जिस पर्सन को दे रहा है वो पर्सन किसी टैक्सेबल टेरिटरी में बिलोंग्स करते हैं, तो इस केस में रिवर्स चार्ज लगेगा। तो जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है वो एक पर्सन को सर्विस दे रहा है, जो पर्सन टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, तो उस केस में रिवर्स चार्ज लगेगा। लेकिन इसमें एक बोला गया है क्या, अदर दैन नॉन एसएसजी ऑनलाइन रेसिपिएंट, लेकिन जो ऑनलाइन रेसिपिएंट नॉन एसएसजी है उसको छोड़ के। तो एक्चुअली प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज कौन है, एनी पर्सन हु इज लोकेटेड इन ए नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, यानी कि जिस एरिया में वो है उस एरिया में टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, तो उस एरिया को बोलता है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। और यही सर्विस का रेसिपिएंट कौन है, एनी पर्सन हु इज लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी। तो किसी भी पर्सन को दे रहा है ये सर्विस जो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, यानी कि वो बंदा जहां है वहां पे जीएसटी एप्लीकेबल है। चाहे मान लीजिए सपोज एक उदाहरण का स्वरूप पकड़ लेते हैं कि आउटसाइड इंडिया से कोई बंदा इंडिया में कोई किसी सर्विस दे रहा है, तो सर्विस प्रोवाइडर कौन है, वो आउटसाइड में जो बंदा है, और सर्विस रेसिपिएंट कौन है, जो इंडिया में है। लेकिन इस केस में रिवर्स चार्ज लगेगा, तो जीएसटी कौन पे करेगा, जो इंडिया में है, जो सर्विस का रेसिपिएंट है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है सर्विसेज provided or agreed to be provided by a goods transport agency in respect of transportation of goods by road। यानी कि कोई सर्विस जो गुड्स ट्रांसपोर्ट की एजेंसी की कोई सर्विस है, और वो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन तो हो सकता है बाय रेल, हो सकता है बाय प्लेन, हो सकता है। ठीक है, तो वो सब ट्रांसपोर्ट सर्विसेज नहीं, कौन सा ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो बाय रोड होता है, रोड से जो ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहा है, तो उस सर्विस के ऊपर आपको रिवर्स चार्ज लगाना पड़ेगा। तो इस केस में सर्विस प्रोवाइडर कौन है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, कोई भी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है। और सर्विस रिसिपिएंट कौन है, एनी फैक्ट्री, एनी सोसाइटी,
any cooperative society, any person registered under CGST, SGST, UTST Act, any body corporate, any partnership firm और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो जब कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इस रेसिपिएंट को, इस सर्विस रेसिपिएंट को फैक्ट्री, सोसाइटी, ऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, कैजुअल टैक्सेबल, इन लोगों को अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो इस पे रिवर्स चार्ज लगेगा। और ये रिवर्स चार्ज, ये जीएसटी कौन देगा? ये जीएसटी देगा वही फैक्ट्री, वही सोसाइटी, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म, जो भी है ये लोग जीएसटी पे करेगा डायरेक्ट गवर्नमेंट को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सर्विसेज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट्स बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यानी कि जो वो सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है, कौन कर रहा है? एनी इंडिविजुअल एडवोकेट या तो फिर फर्म ऑफ एडवोकेट्स। तो कोई इंडिविजुअल एडवोकेट है वो सर्विस दे रहा है, या तो फिर एडवोकेट्स के एक से अधिक जो एडवोकेट्स है उनका कोई रजिस्टर्ड फर्म है वो फर्म दे रहा है। जो भी दे रहा है, और वो क्या चीज़ से? लीगल सर्विसेज दे रहा है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे रहा है, तो वो उस सर्विसेज के ऊपर रिवर्स चार्ज लगेगा। तो इस केस में सर्विस प्रोवाइडर कौन है? एनी इंडिविजुअल एडवोकेट, कोई एक एडवोकेट हो सकता है, और फर्म ऑफ एडवोकेट्स, एडवोकेट्स के फर्म हो सकता है। और सर्विस किसको दे रहा है? एनी बिजनेस एंटिटी को, एनी बिजनेस एंटिटी को, तब इसमें रिवर्स चार्ज लगेगा। अगर ये इंडिविजुअल एडवोकेट किसी इंडिविजुअल, किसी पर्सन को, नॉर्मल पर्सन को दे रहा है तो उस पर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। किस क्यों देने से लगेगा? अगर कोई बिजनेस एंटिटी को दे रहा है तो उस बिजनेस एंटिटी का लायबिलिटी है कि उस टैक्स को डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को इस पॉइंट भी समझ में आ गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है सर्विसेज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। तो अगर कोई सर्विस जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल दे रहा है, किसको दे रहा है? एनी बिजनेस एंटिटी को। अगर किसी से कोई सर्विस एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल किसी बिजनेस एंटिटी को दे रहा है तो उस पे रिवर्स चार्ज लगेगा। नेक्स्ट है दोस्तों स्कॉलरशिप सर्विसेज, सॉरी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। तो जो भी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज है उस स्पॉन्सरशिप सर्विसेज के ऊपर रिवर्स चार्ज लगेगा। ठीक है, आप देखते ही होंगे किसी क्रिकेट खेला पे या तो किसी प्रोग्राम पे कई कंपनी एक स्पॉन्सर दे रहा है। ठीक है, ऐसे किसी स्पॉन्सरशिप सर्विस जो एनी पर्सन, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर कोई भी हो सकता है जो स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है, और किसको दे रहा है? एनीबडी कॉर्पोरेट, एनी कॉर्पोरेट को दे रहा है, और या तो फिर पार्टनरशिप फर्म को दे रहा है। तो अगर किसी भी पर्सन कोई कॉर्पोरेट को या पार्टनरशिप फर्म को स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है तो उसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सर्विसेज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रहा है या तो फिर लोकल अथॉरिटी कर रहा है, तो उस सर्विसेज के ऊपर रिवर्स चार्ज लगेगा। लेकिन उसको छोड़ के, किसको छोड़ के? एक्सक्लूडिंग रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको, उसका जो रेंट है इस सर्विस को छोड़ के, और एंड सर्विसेज स्पेसिफाइड इन बिलो, ये नीचे जो सर्विस स्पेसिफाइड है इस सर्विसेज को भी छोड़ के। तो क्या है देखते हैं। सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ए पर्सन अदर देन गवर्नमेंट। यानी कि कोई भी पोस्टल पोस्ट से बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, वो स्पीड पोस्ट हो सकता है, वो एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट हो सकता है, वो लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है, कोई भी हो, इस चीज को छोड़ के प्रोवाइडेड टू ए पर्सन अदर देन गवर्नमेंट, यानी कि ये सर्विस दे रहा है पर्सन को लेकिन अदर देन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को छोड़कर किसी और को दे रहा है ये सर्विस,
तो इसको छोड़ के, तो ये सब सर्विसेज छोड़ के, इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेंटिंग छोड़ के, और एक चीज क्या है, सर्विसिंग इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और ए वेसल, किसी एयरक्राफ्ट है वेसल है, तो इस सर्विसेज को छोड़ के, और किसी भी सर्विस जो गवर्नमेंट या तो लोकल अथॉरिटी दे रहा है तो उसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगेगा। अब पॉइंट ये है, किसको दे रहा है, किसको देगा, तो ये रिवर्स चार्ज लगेगा, किसी बिजनेस एंटिटी को देगा। तो सर्विस प्रोवाइडर इस पे कौन है, गवर्नमेंट है और लोकल अथॉरिटी है, और इस पे रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज कौन है, एनी बिजनेस एंटिटी। तो कोई गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी ये सब सर्विस दे रहा है किसी बिजनेस एंटिटी को, तो इसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगेगा। लेकिन कुछ सर्विसेज है जिसको छोड़ के, वो क्या है, वो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो सर्विसेज स्पेसिफाइड बिलो है, जो सर्विसेज है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ए पर्सन अदर देन गवर्नमेंट, और सर्विसेज इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और ए वेसल। तो इसको छोड़ के, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्विसेज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड बाय ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी और ए बॉडी कॉर्पोरेट टू द सेड कंपनी और द बॉडी कॉर्पोरेट। अगर किसी कंपनी का डायरेक्टर या बॉडी कॉर्पोरेट किसी कंपनी को या बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दे रहा है तो उसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगेगा। तो इस केस में सर्विस प्रोवाइडर कौन है, ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी और ए बॉडी कॉर्पोरेट, किसी कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है या तो फिर वो बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है। तो सर्विस किसको दे रहा है, एक कंपनी को दे रहा है, किसी कंपनी को दे रहा है, और ए बॉडी कॉर्पोरेट और किसी बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहा है, तो इस केस में रिवर्स चार्ज लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, सर्विसेज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट टू एनी पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस। अगर किसी सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है, कौन कर रहा है, एन इंश्योरेंस एजेंट, कोई इंश्योरेंस एजेंट कर रहा है, किसको दे रहा है, टू एनी पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस, किसी पर्सन को दे रहा है जो इंश्योरेंस बिजनेस कर रहा है, तो उस सर्विसेज के ऊपर रिवर्स चार्ज लगेगा। तो इस केस में सर्विस प्रोवाइडर कौन है, एन इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट सर्विस प्रोवाइडर है, और सर्विस रिसीवर कौन है, एनी पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस, एनी पर्सन जो इंश्योरेंस बिजनेस करता है, इंश्योरेंस बिजनेस करता है, तो उसको अगर रिवर्स चार्ज देगा, सॉरी उसको अगर कोई सर्विस देगा तो इसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगेगा। रिवर्स चार्ज के ऊपर जो जीएसटी है, जीएसटी पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सर्विसेज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड बाय ए रिकवरी एजेंट टू ए बैंकिंग कंपनी और ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अगर किसी सर्विस रिकवरी एजेंट ने किसी बैंकिंग कंपनी को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को सर्विस दे रहा है तो इस सर्विसेज के ऊपर रिवर्स चार्ज लगेगा। तो इस केस में सर्विस प्रोवाइडर कौन है, ए रिकवरी एजेंट, कोई रिकवरी एजेंट है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और सर्विस रिसीवर कौन है, ए बैंकिंग कंपनी, कोई बैंकिंग कंपनी है, और ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी हो सकता है। तो इन लोगों को अगर ये सर्विस देगा तो इसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगेगा। नेक्स्ट है ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ ए कॉपीराइट covered under clause A of subsection 1 of section 13 of the Copyright Act 1957 relating to original literary, dramatic, musical और artistic works। तो अगर कोई पर्सन अगर कोई पर्सन, वो पर्सन कौन है, कोई ऑथर हो सकता है, और म्यूजिक कंपोजर हो सकता है, कोई फोटोग्राफर हो सकता है, कोई भी आर्टिस्ट हो सकता है। ये सब सर्विस प्रोवाइडर अगर किसी सर्विस प्रोवाइडर को, पब्लिशर को, किसी म्यूजिक कंपनी को, किसी प्रोड्यूसर को सर्विस दे रहा है, क्या सर्विस, वही ओरिजिनल लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क्स, ये सब काम जो दे रहा है तो इसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगेगा। ठीक है, तो कोई अगर ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, कोई आर्टिस्ट अगर सर्विस दे रहा है किसको, किसी पब्लिशर को, किसी म्यूजिक कंपनी को, किसी प्रोड्यूसर को, तो इसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगेगा।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रेडियो टैक्सी और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अगर कोई रेडियो टैक्सी और पैसेंजर ट्रांसपोर्टर का सर्विस दे रहा है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, कोई ई कॉमर्स के थ्रू दे रहा है, तो उस केस में रिवर्स चार्ज लगेगा। इस केस में सर्विस प्रोवाइडर कौन है? टैक्सी ड्राइवर है और रेंट ए कैब ऑपरेटर। और सर्विस रिसीवर कौन है? एनी पर्सन। ठीक है, तो इस केस में रिवर्स चार्ज लगेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज जो नोटिफाइड है, ये सब सप्लाई ऑफ सर्विसेज नोटिफाइड है जिसके ऊपर आपको रिवर्स चार्ज देना होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सब्जेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। एंड इस वीडियो के जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि बहुत लोग इस चीज़ को समझ पाए। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक। तो कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।